हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बुटीक में रेट लिस्ट क्या कैसे रखें। कुछ बुटीक ऐसे होते हैं जो होम बुटीक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने बाहर शॉप लेके किए होते हैं। तो सबके अलग अलग रेट होते हैं। कुछ एरिया के हिसाब से होता है, जैसे गांव में कुछ रेट कम होते हैं, शहर में कुछ ज़्यादा होते हैं। वैसे देखा जाए तो हर बुटीक के अपने अपने रेट होते हैं। तो आज फिर मैं अपने रेट बताती हूँ कि मैंने अपने बुटीक में क्या रेट रखे हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल सूट के, सिंपल सूट और सलवार जिसमें कॉटन का सूट होता है, उसके मैं लेती हूँ 300 रुपये। यहाँ ऐसे 300 रुपये लेती हूँ। यहाँ ऐसे बुटीक है जिसमें 250 भी लेते हैं, 350 भी लेते हैं, कोई 400 भी लेता है। और थोड़ा आगे जाते हैं जैसे जगाधरी गेट साइड या इधर उधर, यहाँ 500 रुपये भी लेते हैं सिंपल सूट के। उसके बाद पैंट या प्लाजो और सिंपल सूट भी विदाउट लाइनिंग वाला, उसके मैं लेती हूँ 400 रुपये। सबके अपने अपने रेट होते हैं। यहाँ कोई 400 भी लेता है, कोई 450 लेता है, कोई 500 भी लेता है, कोई 600 भी लेता है। फिर आता है फुल लाइनिंग वाला सूट। मेरे फुल लाइनिंग वाले सूट के हैं 900 रुपये। और यहाँ 1000 भी लेता है, कोई 1100 लेता है, कोई 1200 लेता है। वो तो अपने अपने रेट होते हैं हर बुटीक के। फिर आते हैं ओनली कुर्ती। अगर किसी ने सिर्फ कुर्ती सिलवानी है उसके मैं लेती हूँ 150 रुपये, जो सिंपल कुर्ती होती है विदाउट लाइनिंग वाली। अगर लाइनिंग वाली सिलवानी है उसके हैं फिर 200 रुपये। पैंट प्लाजो, अगर किसी ने अकेले पैंट प्लाजो सिलवाना है विदाउट लाइनिंग वाला, उसके हैं 180 रुपये। अगर किसी ने अफगानी सलवार या गुड्डी सलवार सिलवानी है उसके हैं 150 रुपये। यहाँ है जो कोई 200 रुपये भी लेता है, 250 रुपये भी लेते हैं। अगर किसी ने साड़ी तैयार करवानी है, सिर्फ साड़ी में जैसे आगे चुमटे डलवानी है, तो उसके हैं 250 रुपये। अगर किसी ने साड़ी तैयार जैसे चुमटों के साथ साथ अगर पल्ला भी सेट करवाना है उसके फिर 300 रुपये है। अब है ब्लाउज की बात। अगर किसी ने सिंपल ब्लाउज सिलवाना है विदाउट लाइनिंग वाला, उसके हैं 250 रुपये। अगर लाइनिंग वाला सिलवाना है उसके हैं फिर 400 रुपये। अब ड्रेसेस में आते हैं, जैसे सरारा गरारा या ए लाइन कुर्ती भी बनवाते हैं कई। ये कुछ ड्रेसेस होती है जिनके अलग रेट होते हैं। वो जैसे अगर किसी ने लेस लगवानी है, लेस 10 रुपये मीटर भी आती है, 20 रुपये मीटर भी आती है, 25 रुपये मीटर भी आती है। वो अपने अकॉर्डिंग लगवाते हैं लेस। जो अपने अकॉर्डिंग लेस लगवाते हैं उसके हिसाब से फिर रेट होते हैं। जैसे किसी ने 10 रुपये वाली लगवाई है उसके कम रेट होंगे, किसी ने 25 मीटर वाली लगवाई है उसके अपने रेट होते हैं। हर ड्रेस का अलग रेट होता है लेस के हिसाब से। अगर किसी ने डिज़ाइन बनवाना है वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है। किसी ने अगर सिंपल डिज़ाइन बनवाया उसके कम रेट होंगे, अगर किसी ने ज़्यादा बनवाया है उसके फिर ज़्यादा रेट होंगे। वो तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही रेट लिए जाते हैं। अब करते हैं होम बुटीक। जिन्होंने घर पे बुटीक किया हुआ है वो कैसे स्टार्टिंग में अपने रेट रखें। मान लो अगर किसी ने बुटीक किया है घर में, वो उसने अपने सबसे पहले रेट वो कम से कम 50 रुपये कम रखने चाहिए। आप आसपास में जाके पूछो बुटीक से कभी आपने क्या रेट रखे हुए हैं। अगर किसी ने मान लो सिंपल सूट के 300 रुपये रखे हैं तो आपने स्टार्टिंग में 250 रुपये रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर बढ़ाने हैं तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है ऊपर नीचे। किसी ने 350 रखे हैं तो आप 300 रख लो। अब 6 महीने या साल हो जाए, आपका बुटीक अच्छे से चलने लग जाए, फिर आप धीरे धीरे रेट वो बढ़ा सकते हो। अब कस्टमर, अगर मान लो सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आता है सूट लेके, हम उसमें हल्का फुल्का डिजाइन अगर बना भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन कस्टमर इस बात से खुश होके जाता है कि देखो मैंने बोला भी नहीं इसको डिजाइन के लिए, फिर भी इसने डिजाइन कितने अच्छे से बनाया है। छोटे छोटे डिजाइन हम ऐसे ही बना सकते हैं। और सबसे अगर हमें अपने कस्टमर बढ़ाने हैं ना, जो हमारे पास कस्टमर आते हैं अगर हम उनको खुश करके भेजेंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि जो सूट वो डालेंगे एक दूसरे को बताते हैं कि देखो हमने उस बुटीक से ये सूट सिलवाया है, कितना अच्छा सिला हुआ है, इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग है और डिज़ाइन भी बनाया हुआ है। और डिज़ाइन के छोटे, मान लो छोटा डिज़ाइन लेकिन उसने पैसे भी नहीं लिए, तो इससे हमारे कस्टमर और बढ़ते हैं। अब हमारे पास कस्टमर आते हैं, हमने किसी का सूट सिल दिया, उसको पहनने में वो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जो टेलर होता है ना उसको पता होता है
कि इसमें कहाँ कमी है। हम देखते ही सूट को बता देते हैं कि इसमें यहाँ कमी है, ये टाइट है या लूज है। टेलर को पता होता है हर चीज़ का, कस्टमर को शायद ना भी पता हो, वो बोलता है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन हम बता सकते हैं नहीं इसमें ये कमी है, मैं इसको ठीक करके दूंगा। क्योंकि आप अगर पहन रहे हो, कहीं पहन के पार्टी वगैरह में जाते हो, तो इधर उधर के लोग आपको वहाँ सब देखते हैं भी, देखो इसने सूट डाला हुआ है। तो अगर कोई कमी होती है ना, तो वो दूसरे को दिखती है, खुद को दिखाई नहीं देती कि सूट में क्या कमी है। ठीक है, और अब बात करते हैं, अगर हमें अपने कस्टमर बढ़ाने हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा कस्टमर बढ़ाने का ही होता है। नए नए बुटीक खोलते हैं तो कस्टमर का ही होता है। स्टार्टिंग में कस्टमर कम आते हैं, क्योंकि पता नहीं होता आसपास वालों को भी यहाँ बुटीक किया हुआ है, होम बुटीक होता है। और इसके बाद जब हमें अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास कस्टमर आते हैं ना सूट सिलवाने के लिए, अगर बाई चांस वो अल्टर के लिए भी कुछ कपड़े लेके आते हैं तो हमें उनके अल्टर करने चाहिए कपड़े। अगर कोई मान लो कमीज कोई खोलनी है, कोई टाइट करनी है, या कुछ ऊंचा करना है, कुछ किसी की लेंथ कम करनी है, किसी की ज़्यादा करनी है, ये छोटा छोटा काम हमें करना चाहिए। इससे कस्टमर खुश होता है और वो एक दूसरे को भी बताता है। बाकी हम अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दिया, या फिर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, लेडीज़ होती है जिसमें सभी वो ग्रुप बना लेती है। उसमें भी हमें अलग अलग डिज़ाइन के सूट, गरारा सरारा जो भी हम सिलते हैं उसकी वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हैं, ताकि उनको पता चलता रहे कि यहाँ ये स्टिचिंग करते हैं और इतनी अच्छी फिनिशिंग से करते हैं। और एक बात है कि प्रेस करना। अब सूट जो अल्टर के लिए कपड़े आते हैं, अगर हम उन्हें भी प्रेस करके देंगे ना, वो अच्छे लगते हैं प्रेस किए हुए कपड़े। और जो नए सूट होते हैं वो तो हमें अल्टर करने ही पड़ते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आप तो बहुत ज़्यादा रेट दे रहे हो, लेकिन हम उनको कौन समझाए कि सूट सिलने में भी कितना टाइम लगता है। अब आप ही बताओ, लाइनिंग वाला सूट है, सबसे पहले हम लाइनिंग लेके आते हैं, उसको वॉश करते हैं, फिर सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसकी कटिंग होती है, फिर मेन जो फैब्रिक होता है उसकी कटिंग भी करनी पड़ती है, उसके बाद उसको स्टिच करना होता है। अब जो न्यू है, जो टेलर है, जो नए टेलर है अभी जिसने बुटीक खोला है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। कुछ कपड़े ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ही पतले भी होते हैं और फिसलने वाले भी होते हैं। और जो पुराने हैं वो तो जैसे ऐसे ऐसे करके एडजस्ट कर ही लेते हैं कि कैसे कपड़ा सिलना है। उसके बाद हमें फिर प्रेस करना पड़ता है, अल्टर भी करना, उसके अंदर इंटरलॉक भी करना पड़ता है, तुरपाई के लिए भी देना पड़ता है। सिर्फ हम कस्टमर का सिर्फ काम क्या रहता है कि उसे सिर्फ पहनना होता है, सारा काम हम खुद करके देते हैं। और फिर भी ये बोलते हैं कि आप तो रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो अपने अब गाँव की साइड होता है कि गाँव की साइड रेट है वो कम होते हैं, क्योंकि कुछ लेडीज़ होती है जो घर पे ही कपड़े सिल लेती है, कुछ होती है जो बाहर सिलवाती है। वैसे गांव में ज़्यादातर घर घर में लेडीज़ वो अपने आप ही सूट सिलते, बहुत कम होते हैं जो एक दूसरे से सिलवाते होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि कस्टमर कैसे बढ़ाए। जो नए नए बुटीक होते हैं उन्हें हमने कस्टमर बढ़ाने की होते हैं। और कस्टमर कब बढ़ते हैं, जो कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं, शादी के सीजन आते हैं, तभी कस्टमर बढ़ते हैं। कैसे, वो सोचते हैं कि ये नया बुटीक खुला चला, इस पर ट्राई कर लेते भी ये कैसी सिलती है। क्योंकि जो फेस्टिवल होते हैं ना, सभी बुटीक पे बहुत रश होता है, तो वो नए बुटीक होते हैं उन्हीं पे ट्राई करते हैं सिलवाने के लिए कपड़े। तो अगर आपका पहला कस्टमर आ रहा है तो उसे अच्छे से खुश करके भेजें, ताकि आपके पास कस्टमर भी बढ़ते रहे। अब रेट की बात है, अब मैं बोलती कि मैंने ये रेट रखे हुए हैं तो आप भी ऐसे ही रेट रखो। नहीं, ऐसे नहीं होता, हम ऐसे रेट नहीं रख सकते। आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग रेट रखना पड़ेगा। अब मैंने 300 रुपये रखा, अब आप ये सोचोगे कि हम भी 300 रुपये रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी साइड का अब तो कोई 150 लेता है, कोई 200 लेता है। अगर आप 300 रखोगे तो आपके पास कस्टमर भी नहीं आएंगे, कि बोलेंगे कि तो रेट ही ज़्यादा है। तो अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपको रेट रखने पड़ेंगे, किसी के कहने से या सुनने से आप रेट नहीं रख सकते। तो सब, और बाकी डिज़ाइन वगैरह का आ रही है तो अपने हिसाब से ही चलता है। जितना डिज़ाइन बनवाओगे, जितनी की लेस लगवाओगे, वो अपने हिसाब से रेट उसके चलते रहते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, राम राम जी। हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी बहन को नया बुटीक खोलने में या सिलाई स्टिचिंग कटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास कमेंट कर सकता है, हम कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।